नमस्कार, जय जोहार। मैं विष्णु लांबा भारत के अभी छत्तीसगढ़ राज्य में हूँ। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हम लोग लगातार पिछले 31 वर्षों में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से और पर्यावरण संरक्षण और विभिन्न सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में एक छोटा सा समाज सेवा का प्रयास करते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके बाद माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक भारत माओवाद मुक्त हो जाएगा और उसके लिए हमारे विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय सरकारें, जिन राज्यों प्रभावित राज्यों की स्थानीय सरकारें और कई लोग, पत्रकार साथी और हम जैसे सामान्य से समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता इस दिशा में अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि बताते हुए श्री कल्पतरु संस्थान पिछले 31 वर्षों में लगभग 150 से अधिक अभियान चला करके और अनेक कार्य करने का प्रयास करता रहा है, सार्थक सफल प्रयास करता रहा है। छोटे बच्चों के लिए हमने ग्रीन बचपन अभियान चलाया, इंडो नेपाल ग्रीन मिशन चलाया, तरु सखी अभियान चलाया। इंडो नेपाल के बाद में हम लोगों ने अभी कुछ नए अभियानों की शुरुआत की जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों ने एक ग्रीन लंग्स अभियान चलाया था बड़े बड़े जंगल लगाने के लिए, जिसमें भारत की 5000 साल पुरानी तकनीक का उपयोग करके हमने बड़े बड़े जंगल लगाने का काम किया और लगभग कल्पतरु संस्थान ने पिछले 31 वर्षों में 1.5 करोड़ से अधिक पौधे लगा के संरक्षित करने का काम किया। चंबल के पूर्व डकैतों को, जिनको लोग डकैत बोलते हैं, ऐसे समर्पित दस्युओं को लगभग 2 साल की मेहनत के बाद उन लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का एक काम हुआ और पहले बचाया भीड़ अब बचाएंगे भीड़ कार्यक्रम के माध्यम से वो जयपुर आए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और तय किया कि हम जल, जंगल, जमीन और जानवर के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कार्य किया, किसी ने स्कूल गोद ली, किसी ने गौशाला, किसी ने जंगल लगाया, किसी ने किसानों का मनोबल बढ़ाया, किसी ने विद्यार्थियों की सेवा की। सब ने अपना अपना प्रयास किया। मेरी बड़ी इच्छा हुई जब चंबल में इन लोगों में हम लोग सफल रहे तो उसके बाद हमारी इच्छा हुई कि हम लोग नक्सलियों को भी, माओवादियों को भी इस दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय को उस समय हमने पत्र लिखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि सुकमा में कुछ जवानों को, 17 जवानों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया और वो जवान जब शहीद हुए तो उसके बाद में बहुत तकलीफ हुई और मेरा मन वहाँ से हट गया था। अभी वापस माननीय गृह मंत्री महोदय की प्रेरणा से इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला और मैं लगातार इन 5-7 राज्यों में भ्रमण कर रहा हूँ। राजस्थान के बाद में दिल्ली भी गया कुछ लोगों से मुलाकात करने, इस संबंध के जो जानकार थे। उसके बाद में झारखंड भी गया हूँ, अभी छत्तीसगढ़ आया हूँ। छत्तीसगढ़ में हम लोग जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये कोरबा, रायपुर, ऐसे कने अनेक स्थानों पर जा रहे हैं और लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सरकारों से, जिम्मेदारों से, सबसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और उद्देश्य एक ही है, ये जो लोग जंगल, जल, जंगल और ज़मीन की बात करते थे, ये लोग समाज की मुख्य धारा में लौटने के बाद संवैधानिक तरीके से जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण की बात करें और इसमें इन लोगों को सरकार जो है और आत्मसमर्पण कर देने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं वन बंधु, वन मित्र, हमारी जो महिलाएं जो इसमें निकल के आएगी, माताएं बहनें, उनको भी हमारा तरु सखी और इस प्रकार के नाम दे करके उनको कहीं ना कहीं गर्व से जीने का अवसर प्रदान किया जाए। वो लोग कहीं ना कहीं जिस सोच को लेकर के कभी उन्होंने बंदूक उठाई वो रास्ता ठीक नहीं था और इसीलिए सबकी इच्छा है कि वो लोग वापस लौटें मुख्य धारा में और समाज के आम नागरिक बन करके और संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके और कानून की पालना करते हुए और जल, जंगल, ज़मीन की बात करें या जो भी उनका विचार हो, विचार कानून के सामने, सरकार के सामने, जिम्मेदारों के सामने, सबके सामने रखे। तो श्री कल्पतरु संस्थान का एक प्रस्तावित कार्यक्रम है कि हम लोग 31 मार्च 2026, 2 दिन शेष है, लगातार 1-1 मिनट काउंट की जा रही है, लगातार वॉच किया जा रहा है कि कितने लोग सरेंडर कर चुके। पापा राव भी आ चुके हैं जिनकी चर्चाएँ आप देख रहे हैं, यहीं जगदलपुर में ही हैं और यहाँ पर जो सुधार केंद्र है उसमें रखा गया है। ऐसे अनेक लोग अभी जो बचे हुए हैं वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और मुझे लगता है 31 मार्च के बाद इन सब लोगों का जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण में भी हम सदुपयोग कर पाएंगे और समाज के आम नागरिक बन करके सम्मान से, स्वाभिमान से जी पाएंगे और मानवता की सेवा में कहीं न कहीं जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर।